पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खबरदार है। बात चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान, एक समय था जब चिराग पासवान के पास कुछ भी नहीं था। उनके पास पावर, पार्टी और पूरी पॉलिटिक्स डुबाने की रणनीति बना दी गई थी। जब से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ, उनकी पार्टी दो खेमे में बंट गई। चाचा ने भीतरघात कर दिया, परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दी। यहाँ तक कि जो कार्यालय था पार्टी का, वो भी चाचा ने अपने हाथों में रख लिया। चिराग पासवान अब इसे अपनाना चाहते थे। 2020 से लेकर 2024 तक चिराग पासवान इस जुगत में लगाते रहे कि कैसे इस पूरे जो उनके राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी, उसे अब अपने हाथों में लेना है। चिराग पासवान का आलम अब ऐसा हो गया है कि उनके पास पूरा पावर है, उनके पास पूरी राजनीति बची है, उनके पास जो चाचा ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया था, उसी पार्टी से टूटकर जो चिराग पासवान के समर्थन में सांसद नहीं थे, वो चाचा के पास चले गए थे। आज वही सांसद चिराग पासवान के साथ है। इतना ही नहीं, उन सांसदों को चिराग पासवान ने दोबारा 2024 लोकसभा सीट पर रिपीट भी नहीं किया, सिर्फ वीणा देवी को छोड़ के। अब बात करते हैं चिराग पासवान के बिहार में आने वाले भविष्य की। बात करें अगर चिराग पासवान की, तो इस समय चिराग पासवान के साथ पासवान जाति के वोट के अलावा बिहार में स्वर्णों का भी एक बड़ा समर्थन चिराग पासवान को खूब मिल रहा है। ये बात रुपौली के हुए विधानसभा उपचुनाव में स्पष्ट रूप से दिख गया था। शंकर सिंह वहां से 2005 से लेकर 2020 तक लगातार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते रहे, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब शंकर सिंह ने यह समझ लिया कि रुपौली सीट पर जदयू ही अपना प्रत्याशी उतारेगी, तब चिराग पासवान की पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया और निर्दलीय अपना किस्मत आजमाया। और देखिए कितना लक साथ देता है। शंकर सिंह वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल कर लिए हैं। अब चर्चा इस बात की है कि शंकर सिंह को जिस तरीके से लोगों ने भरोसा दिया है, वहां पर चूंकि जो सीट है वो अति पिछड़ों की सीट है, वहां पर बीमा भारती जदयू की प्रत्याशी और जदयू से विधायक रहते आई हैं, जो वहां पर कालाधर मंडल हैं, जो जदयू के प्रत्याशी इस बार बने थे 2024 में उपचुनाव के दरमियान, उन पर लोगों ने भरोसा नहीं जताया। हालांकि जदयू के तमाम या फिर एनडीए गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता वहां पर अपना कैंप करने उतर गए थे। यहां तक कि बीमा भारती की धूर विरोधी लेसी सिंह भी उस सीट को जिताने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार मेहनत कर रही थी, लेकिन उनका मेहनत चिराग पासवान की पार्टी से छोड़कर आए शंकर सिंह ने बेकार कर दिया, क्योंकि वहां से वो निर्दलीय जीत गए। अब चर्चा इस बात की है कि अति पिछड़ों की सीट पर एक राजपूत समाज से जीत के आने वाला शख्स आखिरकार कैसे वहां पर लोगों के बीच में अपना विश्वास कायम कर लिया। देखिए, कल ही एक हमने चर्चा किया था बाबा के साथ कि जो 36% अति पिछड़ा समाज का वोट है, उस वोट पर भी चिराग पासवान ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। कैसे? उन वोट में पासवान जाति के साथ साथ जो स्वर्णों का एक बड़ा वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। और उस 36% के वोट में चिराग पासवान ने अपना विश्वास कायम कर दिया है और इस वजह से शंकर सिंह वहां से जीत गए हैं। भले ही शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते हों, लेकिन चिराग पासवान के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। कुछ वोट चिराग पासवान का भी उनके साथ आ गया है। लोगों का यह भी कहना है कि शंकर सिंह जीतकर चिराग पासवान के पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में ही शामिल होंगे, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि चूंकि ये सीट जदयू को जाता हुआ दिख रहा था, शंकर सिंह को लग गया कि ये सीट अब चिराग पासवान इसे नहीं लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को किसी भी कीमत पर 2029 तक ये गठबंधन चलाना है और खासतौर पे 2025 में इस गठबंधन को मजबूत रखना है। इस वजह से चिराग पासवान उपचुनाव में सीट के लिए ज्यादा हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। लेकिन शंकर सिंह की जीत ने चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है और इस रणनीति में चिराग पासवान सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। इनकी सफलता का श्रेय चिराग पासवान पप्पू यादव को भी दे रहे हैं। पप्पू यादव चूंकि वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सांसद चुने गए हैं, पप्पू यादव की वजह से भी कहीं ना कहीं शंकर सिंह ने जीत हासिल की है। देखिए, एक बैरो खिलाड़ी के रूप में कई जगहों पर साल 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज करने के लिए कई सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे। जो नीतीश कुमार की पार्टी एक नंबर की पार्टी कही जाती थी,
कई जगहों पर लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से वो तीसरे नंबर पर चली गई और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को ऐसे भुगतना पड़ा कि 45 विधायक ही उनके पास आकर टिक गए। एक बार फिर से वही परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं बिहार की राजनीति में अगर देखा जाए तो। हालांकि चिराग पासवान इस बात से ताल्लुकात रखते हैं या नहीं रखते हैं ये उनकी बात है, लेकिन लोगों के मंदिर कानों ही कानों ये खबरें, मुंह के जुबानी ये खबरें चर्चा में तेज हो गई हैं कि चिराग पासवान की एक बड़ी जीत उपचुनाव में ही हो गया है और 2025 में कुछ बड़ा खेल चिराग पासवान कर सकते हैं। खबरदार के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।